श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। किस्मत का ताला खुलेगा बुद्धि की चाबी से, ये मेरे कैप्शन है इस वीडियो के, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे बुध कन्या राशि में प्रवेश करके उच्च के होकर आपके जीवन पर असर डालने वाले हैं। मेष से लेके मीन राशि वालों बहुत अच्छा सुअवसर प्राप्त होगा। कुछ राशियों को मैं नहीं कहती कि 12 के 12 जो हैं उनकी पौ 12 हो जाएगी, पौ 12 भी होती है कभी कभी, लेकिन डिपेंड करता है कि बाकी ग्रह क्या कहते हैं आपकी कुंडली में, या आपके कौन से लग्न है, राशि है और कौन से भाव में बुध बैठेंगे या अन्य ग्रह बैठे हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग हर इंसान को जो है उसका असर मिलता है। यहाँ पर मैं उसी की चर्चा करने आई हूँ कि मेष से लेकर मीन राशि पर बुध के कन्या राशि में जाने का क्या असर होगा। बुध कन्या राशि में 15 सितंबर सुबह 11:07 पर प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर 16-17 दिन रहते हुए 2 अक्टूबर को बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब कन्या राशि में जाने के बाद बुधादित्य योग भी बनने वाला है, और यहाँ पर बुधादित्य योग तो बना, लेकिन बुध अस्त चलेंगे पूरे 1 महीने के लिए। ये 30 अगस्त से मामला चल रहा है और 30 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक ये बुध अस्त हैं और उसके बाद पश्चिम में उदित होंगे। अब हम पहले इस बात को जान लें कि बुध क्या है। हमने अलग अलग प्रकार से जाना है हमेशा कि बुध क्या है। अब हम जानेंगे वाक शक्ति है बुध, आपकी सोचने की शक्ति है, आपके जितने भी स्मरण शक्ति है, आपको याददाश्त जितनी है, या आपको काम करने का जितना उत्साह है, कितना व्यवहार ज्ञान है, कुशलता है, निपुणता है, चतुराई है, वो सब बुध को लेकर ही डिपेंड करता है कि कितना ये इंसान जो है अपने काम बनाएगा, कि ये इंसान बुद्धू है, कि ये इंसान जो है वो आगे बढ़ के बहुत ही निष्णांत व्यापारी, क्योंकि बुध जो है व्यापार से निगड़ित है, बुध जो है अंक गणित से निगड़ित है, बुध खेती से निगड़ित है, बुध जो है भाषा से निगड़ित है, काउंसलिंग कंसल्टेशन वगैरह, ऐसे लोग जो बोलने का काम करते हैं किसी भी प्रकार में, तो उनको यश मिलता है अगर बुध जो है अच्छे राशि अच्छा ग्रह में बैठे उनकी कुंडली में, और साथ साथ में वो गोचर में उच्च के आ जाएं, तो उस दौरान उनको काफी अच्छा असर मिलता है। अब बुध जो है इसके साथ साथ तर्क वितर्क लॉजिक्स इन सब के भी कारण बनते हैं। बुध बहुत गहन सोचते हैं, और ये आपको बड़ी मैं मजेदार बात बताऊं कि बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, लेकिन मिथुन राशि में अलग सा व्यवहार करते हैं। बुध ज्यादा चंचल हो जाते हैं, गो गेटर हो जाते हैं, जल्दी जल्दी पाना है, जल्दी जल्दी खो भी जाता है। लेकिन कन्या राशि वालों की बड़ी गहरी पैठ होती है और बड़ा ही सोच विचार के स्टडी करके साइंटिस्ट होते हैं, या डीप स्टडी आईटी टेक्नोलॉजी इंटरनेट या इससे अलग भी सीए बनना, कोई विचार वंत होना या लॉजिकली बात करना या बहुत ही विद्वान व्यक्ति होना, ऐसे लोग कन्या राशि में आते हैं, जो कि अपने घर परिवार की जिम्मेदारी भी उठाने में तत्पर होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं जिम्मेदार बहुत देखे गए हैं, और मैंने भी इस बात को स्टडी किया है। तो जब कन्या राशि में बुध आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदारी से, विद्वत्ता से अपने निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। हालांकि फिर वही बात मैं कहूँगी कि सबकी किस्मत क्या एक जैसी होती है कि बुध, हाँ जी मेरा भी कन्या राशि में बुध है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बेस में होते हैं नक्षत्र, और किस नक्षत्र में आपका जन्म का बुध बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में गोचर का बुध जा रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा। तो जहां तक सवाल है, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है, उसमें रहते हुए अगर आपके जन्म का नक्षत्र बुध बैठा हुआ उसमें, तो आपको खूब फायदा देगा, आपकी वाणी, आपकी प्रॉपर्टी, आपके हर प्रकार से सुख देगा आपको। लेकिन अगर बैठा है चित्रा में, अगर बैठा है हस्ता में, तो उतने ही चैलेंजेस आपके सामने ला कर खड़े कर देगा, क्योंकि हस्ता का स्वामी होता है चंद्र और चित्रा का स्वामी होता है मंगल। तो यही बुध को समझ लीजिए गोचर में जो प्रवेश करने के बाद 15 सितंबर के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश करेंगे 20 सितंबर को। तब तक 5 दिन के लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, फिर ये हस्ता नक्षत्र में चले जाएंगे, फिर ये 28 सितंबर को चित्रा नक्षत्र में रहते हुए आगे बढ़ने वाले हैं तुला राशि में। तो नक्षत्र
इतने उच्च के बुध अपनी ही स्वराशि में उच्च हो जाते हैं। ऐसा एकमात्र ग्रह है जो अपनी ही स्वराशि में उच्च का हो जाता है, और उच्च का होने के बावजूद कई बार वो फल नहीं दे पाता क्योंकि उसको बेस्ट नक्षत्र नहीं मिलते। और एक राशि में जितने नक्षत्र आता है जरूरी नहीं कि वो सारे नक्षत्र उस ग्रह को सूट करें, और फिर वो ग्रह जो है अपने हिसाब से कुछ आंशिक स्वरूप से अच्छा तो करता है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं करता है, लेकिन वहां पर उसको 100% जो चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं पर 60-70 में वो अटक जाता है। चलो 60-70 सही मिलेगा तो सही। तो मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर, आप सभी के साथ जितना मिले उसमें संतोष और सुख मानिए, क्योंकि क्या ज़माना चल रहा है आपने देखा है। और आईटी इंटरनेट के ज़माने में अगर बुध अच्छा हो जाए तो वो सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड बहुत अच्छे काम करवा सकता है। और जो लोग काम करते भी हैं विद्वत्ता से, विद्वान होते हैं, व्यवहार कुशलता से, निपुणता से बोलने चलने में, उनको बहुत फायदा होने वाला है, उनको भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। जो लोग बुध के नक्षत्र में पैदा हुए हैं या जो लोग जिनके कन्या का बुध है उनको भी फर्क पड़ेगा, जिनके मिथुन का बुध है उनको भी फर्क पड़ेगा, या मिथुन या कन्या राशि वालों को या लग्न वालों को भी स्थानांतरण का बहुत फर्क पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिए तो मेरी सारी जानकारी हमेशा दिखेगी आपको। और अब ये भी बता दूं कि कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने और शुल्क है। देखिए, बुध की जब बात करते हैं तो बुध जो है, ये शुरुआत में ही बता देती हूँ आपके कि आपके सबसे पहले तो बुद्धि के दाता तो बुद्धिमानी के दाता। जब बुध वीक पड़ जाते हैं तो आदमी का दिमाग हिल जाता है, इसलिए दिमाग हिलने पे जो जितने बुध के उपाय हैं मेंटल हेल्थ के वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उसे अवश्य देखें। और अगर कोई नर्वस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, ओसीडी हो रहा है, पीसीओडी है, या अन्य प्रकार की कई सारी माइंड की परेशानियां हैं, या साइकोसोमैटिक डिजीज है कि माइंड खराब है तो पेट खराब है, पेट खराब है तो माइंड खराब है, नर्व्स खराब है, स्मरण शक्ति नहीं है, याददाश्त जा रही है, या भूलने की बीमारी, या रोना आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो इन सब में ये बुध जो है वो कारक होता है। और बुध के इलाज करने चाहिए, छोटे छोटे बुध के इलाज है। तुलसी के पत्ते खाना साथ, या हरी सब्जियां खाना जिससे तीक्ष्ण हो जाए दिमाग। और इसके अलावा कृष्ण को तुलसी के पत्ते चढ़ाना, विष्णु में नमः बोलना, ये सब उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। इसके अलावा भी वाणी पे काम करें, मतलब बुद्धिमानी से बात करना भी बुध का ही इलाज है। ज्यादा अनर्गल वार्तालाप करने से आपकी कुंडली में बुध खराब हो जाता है। फिर आपके घर में जो छोटी बहन होती है ना, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, और समाज की जो स्त्रियां होती हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें तो बुध एनहांस होता रहता है। पौधे लगाओ, वृक्षारोपण करो तो भी बुध एनहांस होता रहता है। ये बुध के बढ़िया वाले उपाय मैंने आपको बताए शुरू में ही, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुध क्या चीज है। बुध लंग्स पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, पूर्ण बॉडी में, त्वचा पर उसका अधिकार होता है। बुद्धिमानी पे, बुद्धि पे, ब्रेन पे, आपकी सोच शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी विचार शक्ति और आपकी बोलने की भाषा, कितना इंपॉर्टेंट ग्रह है जो 15-15, 16-16 दिन में फुदक फुदक कर इधर उधर बदलता रहता है, वक्री हो जाता है, अस्त हो जाता है, उदित हो जाता है। जो लोग सोचते हैं कि वल्नरेबल ग्रह है, जो जिसके साथ बैठता है वैसा असर शुरू कर देता है। अगर उसको नक्षत्र अच्छे नहीं मिलते तो नर्वस हो जाता है, और नक्षत्र अच्छे मिल जाए तो बहुत अच्छा फल दे देता है। तो बुध से बदल जाती है कहानी, तो बुध से किस्मत का ताला खुल जाता है, और यही मैंने कैप्शन दिया है। तो हम बात करते हैं मेष से लेके मीन राशि पर। बुध के कन्या राशि में जाके उस पर से बुधादित्य योग बनाने का ये जो सफर है ये कैसा रहेगा। पीछे क्या था, मंगल बैठे हुए थे कन्या राशि में, ओके, सामने बैठा था कौन, शनि। अब हुआ क्या, बुध कन्या में आए तो सामने शनि उसका मित्र है, लेकिन क्या सूर्य के मित्र हैं। तो यहाँ पर फिर दो बातें हो जाती, हर बात में दो बात होती जरूर है, क्योंकि अगर बुध को पूरा बल है तो सूर्य को यहाँ पर बल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उनके शत्रु जो हैं कन्या राशि में जाने के बाद सूर्य के शत्रु सूर्य को देख रहे हैं शनि महाराज, उनके बेटे। तो चलिए इस चर्चा को तो आगे करेंगे हम सूर्य के वीडियो में, फिलहाल हम बुध की बात करते हैं, और बुध करने वाले हैं धमाल।
कुछ लोगों के लिए जिनके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, या कुछ दिनों के लिए जब वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, चलो कुछ तो धमाल किया, धमाल करें बस। मेष से लेकर मीन राशि पर इसका प्रभाव बढ़ने के लिए 1 मिनट काफी होता है। एक कॉल आता है और इंसान की जिंदगी बदल जाती है, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। शुरू करती हूँ मेष से लेकर मीन राशि पर बुध के कन्या राशि में आने का प्रभाव। मेष राशि वालों के लिए बुध जो है कन्या राशि में आके लोन्स की प्राप्ति कराते हैं, आपके विरोधियों को शांत कर देते हैं, मित्र बना देते हैं, मामा मामी पक्ष से खूब फायदा होता है, नौकरी लगने के 100% चांस हो जाते हैं, और साथ साथ व्यवसाय भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कोई व्यवहार करने हैं, बैंकिंग व्यवहार करने हैं या कुछ अन्य प्रकार के, तो वो भी बढ़ सकते हैं। ये षष्ठ घर बुध का अपना घर होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और आपकी कुंडली में मेष लग्न वालों की यहाँ पर उच्च के बुध जब बैठेंगे तो जलवा अवश्य दिखाएंगे, यात्राओं में ले जाएंगे जहां पर खूब सारा फायदा हो सकता है। और तृतीय भाव से ये मिथुन घर से चतुर्थ में आ गए, तो मतलब यात्रा पर निकले तो बड़ा सुख मिला, पराक्रम बढ़ा तो साथ में आराम भी मिला, और साथ साथ चतुर्थ भाव में माता का भाव होता है। चतुर्थ भाव तो जो विरोधी हैं या मामा मामी, वो भी माँ की तरह पिता की तरह व्यवहार सुख देना शुरू हो गए। ये भी समझ लीजिए कि आपके जो तृतीय भाव के स्वामी से चतुर्थ गए बुध अपने ही राशि के अंतर्गत, तो ये भी समझ लीजिए कि आपका उत्साह पराक्रम बहुत बड़ा रहेगा, आप खुश हैं और आप अपने कार्य जो मिल रहे हैं उससे बड़े खुश हैं। बेस्ट है आपके लिए बुध के लिए गणेश जी की आराधना करना, जो सर्वोत्तम रहेगी। मंगलवार को करें, बुधवार को ना करें, और बुध के कुछ उपाय कर सकते हैं आप, जो आप चुन लीजिए, जो कि कॉमन होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। वृषभ राशि, देखिए आपके मित्र हैं बुध, और जब वो पंचम भाव में स्वग्रही हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो जलवा हो जाएगा। क्यों जलवा होगा? आपके दिमाग के बुद्धि से किस्मत की चाबी खुलेगी। ये आपके लिए बनाए वीडियो, क्योंकि आपका दिमाग इतना चलेगा कि आप फटाफट सारे डिसीजन लोगे बच्चों के लिए, अपने लिए, व्यवहार के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। बस एक बूम लगेगी जैसे, और आगे बढ़ोगे आप, और जो इतना मंगल से परेशान थे वो भूल जाओगे कि अब आप उससे बाहर निकल आए हो। लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ ना कुछ अच्छा फायदा इससे हो जाएगा। और द्वितीय भाव से पंचम भाव में आए तो आपको परिवार के कारण, बच्चों के कारण सुख मिलेगा। आपके पैसे वैसे लेके जरा आराम की नींद सोओगे, और आपके बच्चों की भी उन्नति होगी, आपकी भी उन्नति होगी। ये भी माना जाएगा कि जिनके संतान पक्ष से उनको तकलीफ थी, वो संतान पक्ष से उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी याद रखें, पढ़ाई विद्या अध्ययन के लिए, कुछ हायर स्टडीज के लिए निकलना है तो वो भी काम कर सकते हैं। इसमें पैसों की कमी नहीं होगी, और साथ साथ में परिवार का सपोर्ट भी होगा। आपके लिए बोलचाल की भाषा बहुत अच्छी होगी, धन कमाएंगे बोलचाल की भाषा से, और साथ साथ आपके स्किल्स बढ़ जाएंगे दिमागी और बोलचाल की भाषा से। अब आपके लिए उपाय तो सभी हैं बुध के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, और आप हरे कृष्णा के जाप करें, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिथुन राशि, बहुत झेला है भैया आपने, आपके लग्नेश का इधर उधर डोल जाना, और ऊपर से मंगल की कहानी, जो आपका परम शत्रु है, अब निकल गया फाइनली वहाँ से, और वहाँ आए बुध। तो एनीवे, सूर्य के कारण रहेगी थोड़ी बहुत परेशानी, लेकिन बहुत आराम है पहले से। और रिलैक्स करिए, अपने घर में आनंद मनाइए, रेनोवेशन कीजिए, खूब सुंदर बनाइए घर को, उसका एक अलग ही आनंद है। हेल्पर्स ने बहुत परेशान किया तो व्यवस्थित हो जाएंगे। और हार्ट की समस्या बहुत रही है बहुत लोगों को, उससे निजात मिलेगी। ये भी समझ लीजिए, कुछ प्रॉपर्टी वाहन खरीदने हैं उससे बात चलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। त्रस्त हो गए थे तबीयत खराब से, उससे बाहर निकलेंगे। और साथ साथ आपकी माता से बड़ा सुख मिलेगा, वो बहुत कुछ देना चाहेंगी आपको, और आप उसको लेते बनेंगे। और मज़ा ये है कि आप इन सब चीज़ों से इतने आश्वस्त है, 15 दिन कहाँ बीत जाएंगे आपको पता न चलेगा। इतना ज़रूर याद रखें कि बुध के उपाय अवश्य करें, हरी सब्जियाँ खाते रहें, और साथ साथ हरे कृष्णा के जाप करें, या गणेश जी के मंदिर बुधवार को चले जाएं, बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। कर्क राशि, बुध महाराज द्वादश भाव के स्वामी, बुध महाराज पराक्रम के स्वामी, और द्वादश से चले गए पराक्रम में। क्या हुआ? खर्चे हो गए यात्राओं पर, खर्चे विदेश की यात्राओं पर, खर्चे विद इन इंडिया। तो आपने चाहा कि आपके प्रेम संबंध के लोग आपके साथ काम करें,
आपका उत्साह बढ़ाएं तो सब मिलेगा आपको उनसे सपोर्ट, और आपके छोटे भाई बहनों से भी सपोर्ट मिलेगा। अचानक कोई व्यवसाय हाथ में आएगा, अचानक कोई नौकरी हाथ में आएगी, धंधा आएगा, उसको मना मत करिए। देखिए कई बार होता है ना, ऐसे काम ऑफर हो जाते हैं और हम लोग बोलते हैं अरे ये नहीं कर सकता मैं, और उसको निग्लेक्ट करते हैं। निग्लेक्ट मत करिए, काम कीजिए, ये अवसर आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये भी समझ लीजिए कि आपको ये बुधादित्य योग से धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, और साथ में खर्चा भी उतना ही होगा। तो खर्चे के लिए भी कमर कस के तैयार रहिए। और बुध के उपाय नहीं कर सकते आप गणेश जी के मंदिर जाइए, मंगलवार के दिन अपने आप हो गया बुध का उपाय। या हरी सब्जियां खाइए, तुलसी के पत्ते खाइए, या आप छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, जुबान अच्छी रखिए, ये भी बुध का उपाय है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी, टोटली पैसा। हमेशा ही कहती हूँ बुध क्या है आपके लिए, पैसा। तो लाभ भाव का स्वामी धन भाव में आ गया, नावे आने शुरू हो गए, पैसे आने शुरू हो गए, परिवार खुश, आप भी खुश, और आपके ढैया के चलते हुए भी ये चमत्कार हुआ। आपके परिवार वालों के बाँछें खिल गई, आपके संचित धन होने लगा, बोलचाल की भाषा से काम होने लगे, आपकी चतुराई से आपको राइट आंख में कोई परेशानी थी तो ठीक होने लगी, कुछ केसेस विवाद से भी धन निकल आया, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड धन निकल आया, कुछ ऐसा काम जिसमें आप पिता की सहयोग चाहते थे, परिवार की सहयोग चाहते थे, वो भी मिल गया, और आनंदमय स्थिति घर की हो जाएगी जो पहले बहुत खराब थी। अब इतना ध्यान रख लीजिए कि धन आएगा तो उसको फ्रीज कर दीजिएगा, लॉक कीजिएगा, ताकि दोबारा ये धन जो आपका निकल ना पाए और खराब ना हो जाए आपका धन। अभी फिलहाल ये स्थिति है कि आप अपने कॉन्फिडेंस में रहेंगे और आप जो है बड़े बड़े काम करके दिखाएंगे, और आपके बोलने चालने से लोग बड़े प्रभावित होंगे और आपको बड़ा बड़ा काम देंगे भी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। आप बुध के उपाय सभी करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ साथ आप विष्णवे नमः के जाप करें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ऐसा बोल के लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाते जाएं, बहुत फर्क पड़ेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए मजेदार बात यह है कि आप ही के लगने में आ रहे हैं। कितना दुख देखा आपने पीछे, जो मंगल महाराज पीछे पड़ गए थे आपके, और सामने जो है शनि वक्री हो गए थे, बहुत तकलीफ सही है आपने। अब खुलेंगे रास्ते, अब रास्ते खुल गए और आपके कामकाज के रास्ते खुले, हिम्मत हौसला भी बढ़ा, विद्वान हो गए आप, सोचना सही शुरू हो गए, बॉडी कंट्रोल में आई, माइंड कंट्रोल में आया, कामकाज शुरू कर दिए, पिता का सहयोग, खुद का सहयोग, सबसे पहले तो खुद का सहयोग भरपूर मिला आपको, और आपने कई सारे काम पर्सनालिटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, या अलग कोई काम धड़ाधड़ बनाइए अपने, और ये 15 दिन को बिल्कुल ना चूके चौहान, और सारे काम कर डालो अपने, और एंजॉयमेंट में रहेंगे, यात्राएं करेंगे, बोलचाल की भाषा से लाभ होगा, और सबसे बड़ी बात कि आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, पिता का सहयोग रहेगा, बड़े बड़े काम आपके बनते नजर आते हैं, ओहदा, इंक्रीमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। गॉड ब्लेस यू। सारे बुध के उपाय करो, हरे कृष्णा के जाप करो, और साथ साथ आनंद में रहो। आपके लिए यही उपाय है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तुला राशि, तुला राशि वालों, आपके भाग्य भाव के स्वामी, आपके द्वादश भाव के स्वामी, नसीब से पैसा आया। वो नसीब कहाँ खुला? जाके विदेश में। किस काम से? विदेश के काम से। भले वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या जाकर कर रहे थे, बहुत झगड़े फसाद खत्म। अब आपके पिता का सहयोग आपके हायर स्टडीज के बाद चल पड़ी, और आपको वीज़ा चाहिए, आपको कुछ बनना है एनआरआई वगैरह, जो नहीं बनना चाहिए, इंडियन ही रहना चाहिए, तो आप उसमें लाभ पाएंगे, और आपके पिता से भी लाभ होगा, और आपके कुछ खर्चे भी ऐसे धनाधन होंगे जो आप व्यवसाय में करना चाहेंगे। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, और आप इसको विद्वत्ता से करेंगे, होशियारी से करेंगे। अपनी यात्राओं में आप खूब लाभ पाएंगे। भले आप घूमने फिरने जाएं तो वहां भी व्यवसाय कर लेंगे, विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। बड़े भाई बहन और पिता का खूब सहयोग रहेगा, और एक धार्मिक तत्व अंडर करंट रहेगा। आप बिल्कुल सात्विक रूप से सब काम करेंगे, और आपकी बुद्धि जो है वो इसमें खूब साथ देगी। और इसमें अगर उच्च कोटि के प्रेम संबंध हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो प्रेम संबंध बिगड़े थे वो ठीक हो जाए तो भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतने दिनों मंगल झगड़े फसाद करा रहे थे, उससे मिली है मुक्ति। बेस्ट है कि आप करें कृष्ण के जाप, हरे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और बुध के सभी उपाय करें, आपको खूब धमाल अच्छा असर देंगे। वृश्चिक राशि, आपके अष्टम भाव का लाभ भाव का स्वामी बनता है बुध। तो पहले तो आपको उच्च का बुध हो गया, तो कई बार ऐसा
रिवर्स भी हो जाता है। लाभ भाव में जो ग्रह उच्च का हो गया वो अष्टमेश भी है, तो थोड़ा तबीयत को संभालते हुए आगे बढ़िए। अदरवाइज ये अष्टमेश आपका नया काम शुरू करके केसेस विवाद से निकाल के नए पुनर्जन्म की तरह ससुराल पक्ष से सपोर्ट दे के और वैवाहिक जीवन के साथी से सपोर्ट दे के, पिता ताया चाचा बड़े भाई बहन पिता से रिलेटेड सपोर्ट देके आगे भी बढ़ा सकता है। तो ऐसा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अष्टमेश जो है उच्च का हो गया तो वो अच्छा असर भी देता है। और ये याद रखें कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम, केसेस से रिलेटेड काम, इससे मुक्ति मिल सकती है। वहीं पर सरकारी दरबारी काम भी हो सकते हैं, वहीं पर आपके कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो नया बीजारोपण किया हो या कोई आपने ऐसा काम व्यवसाय का शुरू किया हो, तो फिलहाल इन्वेस्ट करने के पहले 10 बार सोचिएगा और फिर आगे बढ़िएगा कि कितना इन्वेस्ट करना है। ये पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इसका पैसा कब निकलेगा। तो ये पता करके आप गणेश जी की आराधना करो, आपकी विजय होगी। धनु राशि, ओम विष्णु नमः के जाप करो तो आपके जीवन में साथी भी मिल जाएगा और काम भी बढ़ जाएगा। ये कभी सोचा है आपने? और आपका जीवन साथी का स्वामी दशम भाव में उच्च का हो गया तो कोई बहुत ही वेल रेड और लर्नेड पर्सन आपके जीवन में आ जाएगा, भले वो पुरुष हो या भले कोई स्त्री हो। तो ऐसे में आपके, मैं कितने दिन से कह रही हूँ शादी के योग बने हुए हैं तो शादी कर लीजिए। और साथ साथ आपके कोई कारोबार है तो उनको भी बढ़ा लीजिए। आपको उच्च कोटि का कारोबार या काम मिलने जा रहा है। पहले सूर्य बैठे हुए थे भाग्य में, तब किया क्या नहीं बताइए आपने, क्योंकि सूर्य के साथ केतु था तो एक नजर बट्टू लगा हुआ था। बट अभी नजर बट्टू नहीं है, वहां पर सूर्य भी दशम में आ गए। अब नजर बट्टू यह है कि सूर्य के सामने शनि बैठा है, तो ये तो है विचित्र सी स्थिति। लेकिन साथ साथ में काम हो रहा है, किया कि नहीं आपने? अब आपके गवर्नमेंट रिलेटेड काम, खेती रिलेटेड काम, इंटरनेट, आईटी, दिमागी, सीए हैं, अंक गणित जानते हैं, बुद्धिमानी से करते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशन, बढ़ जाइए आगे। व्यवसाय खूब बढ़ेगा, शादी के भरपूर योग हैं, वर वधु चयन होगा और आप ओम विष्णु नमः बोल के लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाएं। मकर राशि, अब आपके लिए बेस्ट है, देखिए कि षष्ठ भाव और भाग्य भाव का स्वामी हो तो नौकरी लगा के भाग्य खोल सकता है और सुख मिलेगा उससे और प्राप्ति होगी आपको ऐसी जो आपके शायद मामा पक्ष से हो, शायद उस नौकरी से हो, या लोन प्राप्ति के बाद ठंडी सांस आ जाए कि काम शुरू करने को पैसा है या नया काम शुरू करना है, पिता का सहयोग है, हायर स्टडीज के लिए लोन चाहिए या नौकरी मिलने के बाद बाहर जाना है, घूमना है, यात्रा करनी, सब आपका होना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ में ये भी याद रखें कि आपके इन विचारों में आपके निहाल पक्ष तो आपके विरोधी भी इसमें साथ देंगे और आपके व्यवसाय बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं। आपकी यात्राओं में बहुत शुभता रहेगी। आप खूब आनंद में मेहनत करके पैसा लेने की बातें करके आओगे, पैसा आगे मिलेगा। फिलहाल बातें तो हुई, तो बातें जो हैं वो आपको बहुत संतोष देंगी और आप जैसा चाहते हैं वैसा बिजनेस हो जाएगा। बेस्ट है आपके लिए। कौन सा उपाय? हरे कृष्णा के जाप करना, बुध के लिए बुध के सारे उपाय करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अवश्य देखें। कुंभ राशि, अब देखिए अष्टम भाव में जाके बुध उच्च के हो जाते हैं। अब अष्टम भाव को नकारा नहीं समझा जाना चाहिए हमेशा। वैसे अष्टम भाव देता है तकलीफ, उसके स्वामी की दशा आ जाए तो वो प्रॉब्लम देता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आंखों से देखा है, होते हुए देखा है। लेकिन यहाँ पर जो उच्च का होने पर आपके इलाज भी देता है, कोई नए काम का भी बीजारोपण कर देता है, क्योंकि ये बुध है, वाणी से रिलेटेड काम कर देगा। कोई ऐसा काम कर देगा जिसमें अंक गणित है या सीए बनना चाहते हैं या आप खेती के कोई काम है, आपने सोचा है कि मैं कुछ नया बना दूं, नया कर दूं, ससुराल पक्ष से मदद ले लूं, विवाहित जीवन से मदद ले लूं, या आप कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, तो उसमें भी बहुत फायदा होगा। और ये बच्चों से भी हो सकता फायदा, बच्चों से सुख मिलेगा और बच्चों को आपसे सुख नहीं, आपको बच्चों से सुख मिलेगा। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि बच्चे आपकी तबीयत भी संभालेंगे। आपके अगर कोई डायग्नोज वगैरह होने हैं तो वो भी करवा देंगे। उनकी हायर स्टडीज के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिलहाल थोड़ा रुके रहिए। और ये भी समझ लीजिए कि आपका दिमाग खूब चलेगा, कैसे तकलीफ से बाहर निकले, कैसे तबीयत ठीक करें, और इन सब बातों से आपको रिलैक्सेशन आएगा माइंड में। आपकी माता पक्ष से भरपूर सपोर्ट रहेगा आपकी तबीयत ठीक करने के लिए। और साथ साथ आपकी दिमागी बुद्धि कुशलता खूब बड़ी रहेगी। बेस्ट है बुध के उपाय आपके लिए हरे कृष्णा के जाप, जिससे आपकी जिंदगी पलट जाती है।
राधे राधे बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए, आपके जीवन में खूब उन्नति होगी। मीन राशि, अब देखिए चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के टोटली मम्मी और आपकी पत्नी, तो जो है या पति आपके और आपकी मम्मी, अब ये दोनों जो है इनका दिमाग बड़ा चलता है एक साथ, लेकिन कभी कभी अलग अलग स्वभाव होता है। तो अभी फिलहाल तो मंगल भी अष्टम में है, तो गुस्सेबाजी ये सब है, उसी में दिमाग जागा कि मैं गुस्सा न करूं, व्यवसाय बढ़ाऊं, प्रॉपर्टी लूं, वाहन लूं, व्यवसाय को कैसे आगे करूं, किससे दोस्ती करूं, किससे दूर रहूं, ये सब अभी सूझना बराबर शुरू हो जाएगा। और आपको माता पक्ष से भरपूर सुख मिलेगा, ये भी याद रखें। कुछ वाहन प्रॉपर्टी लाने में उनके पैसों की भी मदद हो सकती है, और साथ साथ आपके हेल्पर्स की भी खूब मदद होगी। आपके कुछ पेट से रिलेटेड समस्याएं थी, स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस वगैरह से रिलेटेड परेशानियां, तो ये परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी, कुछ बड़ा इलाज मिल जाएगा उसका, और आप जो है कई सारी परेशानियों से मुक्त होते नजर आते हो मुझे। अब जिनके वर वधू के चयन करने थे उनके लिए अभी से अगर चयन कर ले तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद आपके पंचम भाव में आने वाला है गुरु, तो ये भी याद रखें कि उत्तम योग बन सकता है। अभी से थोड़ा सा ध्यान रखें तो एक अच्छा योग बन जाएगा वर वधू चयन का। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध के कन्या राशि में परिवर्तन के बाद क्या होगा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। आपको मेरी चर्चा कैसी लगती प्लीज कमेंट में लिखें, और अच्छी लगती है तो कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और साथ साथ फिर मिलूंगी कोई ऐसी मस्त चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी कहना तो खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।